वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी के आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो भी आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज मेमोरी। किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए जो उसकी मेंटल कॉग्निशन को बताता है, जो भी उसकी मेंटल एबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज मेमोरी। जो भी उसकी पहचानने की क्षमता होती है, जो भी उसकी पहचानने की शक्ति होती है ह्यूमन बीइंग में, वो ड्यू टू टाइम स्पैन, जैसे जैसे उसकी लाइफ साइकिल इंक्रीज करती है, जैसे वो ह्यूमन बीइंग ग्रो करता है, वो जो उसकी मेमोरी है उसके टर्म्स कैसे उन चीजों को रिकॉग्नाइज करे, कैसे रिकॉल करे, इन सारी चीजों के बारे में हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के जो टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहला है मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, स्टेजेस ऑफ मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी। जो भी मेमोरी है उस मेमोरी को कैसे याद करना है, क्या उसके स्टेजेस हैं। अगर आप भूलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देख करके, या जो भी हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो स्टिमुलाई रिएक्ट करते हैं, उनको कैसे हम कंसीडर करते हैं, क्या हमारे क्लासिफिकेशन है मेमोरीज के, उन सारी चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द फॉरगेटिंग, भूलना जिसको आप कहते हैं, क्योंकि ह्यूमन जो बॉडी है उस बॉडी के अकॉर्डिंग आप चीजों को कैसे अडॉप्ट करते हैं, मीन्स अडॉप्शन। एंड उसका फॉरगेटिंग जो टर्म होता है, जो कि एक साइकोलॉजी की बीइंग जो भी ह्यूमन बीइंग है उसकी एनालिसिस के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्ट्रैटेजीज कैसी होनी चाहिए जिससे कि आप अपनी मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं। वेरियस गेम्स हैं, वेरियस स्किल्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी स्किल्स को, जो भी आपकी मेमोरी है, उनको आप शार्प कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना जो मेंटल लेवल है पीसफुल होके चीजों को रिकंसाइल करना होगा, चीजों को रिकॉग्नाइज करना होगा। उसके थ्रू आप क्या करें, कुछ कोडिंग के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, चीजों को रिकॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली इट्स द गेम ऑफ माइंड, दैट हाउ कैन वी grasp the things and how we are able to adopt the things in a positive manner. In today's session we will also discuss about the repression. आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रिप्रेशन के बारे में। इस सेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहला है कि आज के इस सेशन की अंडरस्टैंडिंग हम करेंगे मेमोरी के नेचर से। देन उसके बाद जो भी मेमोरी के स्टेजेस होते हैं आप उसकी एनालिसिस करेंगे। जो टर्म है आपका फॉरगेटिंग, उसकी एनालिसिस आप करेंगे। और इकोनॉमी को, मेमोरी को एनहांस करने के लिए क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए जिसके थ्रू आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, सबका अपना एक एग्जाम्पल, सबका अपना एक पैटर्न है रिगार्डिंग स्टडी। कुछ ह्यूमन बीइंग्स कैसे करते हैं, कुछ उसकी जो भी उनके पर्टिकुलर डेफिनेशंस हैं उनका एक टर्म लेकर के उसकी वो कोडिंग कर लेते हैं। कुछ ह्यूमन बीइंग्स उसको सेंटेंस वाइज म्यूजिकल एस्पेक्ट्स में लर्न करते हैं। हर ह्यूमन बीइंग डिफरेंट ट्रेड्स के साथ अपने टास्क को परफॉर्म करता है। तो जो भी ह्यूमन बीइंग है उसकी स्किल्स को अडॉप्ट करना, बेसिकली जो स्ट्रैटेजीज हैं जिनसे आप मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं अपनी कैपेबिलिटीज को, अपने स्किल्स को, वो आपकी स्ट्रैटेजी कहलाती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन में मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। मेमोरी जिसको हिंदी में आप बोलते हैं, हिंदी में आप कह सकते हैं याददाश्त। सो मेमोरी क्या है, बेसिकली एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको एक ह्यूमन बीइंग सारी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करते हुए, रिट्रीव करते हुए उसको अपनी ब्रेन में रखता है। बेसिकली एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसी प्लेस जिस इंफॉर्मेशन को वो रिट्रीव करता जाता है, उसको कंपाइल करते हुए उस इंफॉर्मेशन को अपने एक स्टोर करके रखता है। जो वो स्टोर होता है, वो स्टोरिंग की जो कैपेसिटी है वो उसका ब्रेन काम करता है। सो मेमोरी रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ storing outcomes of learning in the form of information that can be retrieved when required. ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा फॉर्म लर्निंग का, जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है आप उसको स्टोर करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं,
तो उस प्रोसेस, उस रिट्रीविंग प्रोसेस की, उस स्टोरिंग की जो कैपेबिलिटी है, जो टर्मिनोलॉजी है, वो कहलाती है मेमोरी। और इसको एक्वायर करने के लिए जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है, आप अपने ब्रेन से उन चीजों को, इंफॉर्मेशन को, पर्टिकुलर पार्टी को, पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को प्रेजेंट करते हैं। उस इंफॉर्मेशन के थ्रू आप अपने टास्क को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक प्रोसेस है वो आपका टर्म कहलाता है रिटेंशन। मीन्स मेमोरी इज एन आर्ट ऑफ रिटेनिंग इंफॉर्मेशन। याददाश्त वो कला है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को रिटेन करके अपने मेमोरी में, अपने माइंड में स्टोर करके रखते हैं, रिटेन करके रखते हैं। और वो जो रिटेनिंग प्रोसेस है, दैट मेथोडोलॉजी इज नोन एज रिटेंशन। जो बेसिक मेथड्स हैं रिटेंशन को मेजर करने के, दैट आर रिकॉल। कैसे आप उन चीजों को, इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर सकते हैं। रिकॉग्निशन, कैसे उन चीजों की रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। एंड रीलर्निंग, री मीन्स अगेन, लर्निंग मीन्स जो भी मेथोडोलॉजी है जिसके थ्रू आपने नए फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स को अडॉप्ट करा है, वो आपका रीलर्निंग का प्रोसेस है, जो बेसिकली पर्टिकुलरली परमानेंट चेंज होना चाहिए बिहेवियर में। सो बेसिक मेथड्स हैं आपके जो रिटेंशन को आप मेजर कर सकते हैं, दैट इज रिकॉल, रिकॉग्निशन एंड रीलर्निंग। सो मेमोरी बेसिकली रिफर करती है उस प्रोसेस को जहां पे आप इंफॉर्मेशन के फॉर्म को, जो कि आपको लर्निंग से मिला है, आपने उसको स्टोर किया, उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव किया, और वो जो प्रोसेस है आपका वो कहलाता है रिटेंशन। बेसिकली रिकॉल, जो 3 एट्रीब्यूट्स हैं, रिकॉल, रिकॉग्निशन एंड रीलर्निंग, how these constituents plays a vital role in the concept of memory. Basically recall, दोबारा से याद करना। Recall is when one tries to remember a name without a face in front. Sometimes it happens कि आप कई डे टू डे इंटरेक्शन करते हैं, बट कुछ समय बाद अगर आप उस पर्सन से मिलते हैं तो यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन, क्योंकि आपको उसका नाम नहीं याद है, कभी आपको उसका फेस नहीं याद होता। तो जो चीजें हैं जो रिकॉल करने के लिए आप हमेशा अपने माइंड को प्रेशराइज करते हैं, जिससे कि आप कोशिश करें बिना फेस के उस पर्सन के, बिना नेम के उस पर्सन को, उसके फेस को रिकॉल करने के लिए। तो ये जो भूलने और जानने की जो कला है वो बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजिकली जो उसका मेंटल स्टेटस है, जो उसकी कॉग्निटिव थिंकिंग है, जो चिंतन है, उसके थ्रू आप उन चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं। सो रिकॉल वो सिचुएशन होती है जब कोई ह्यूमन बीइंग कोशिश करता है किसी का नाम याद रखने की, जबकि उसका फेस उसके फ्रंट में, उसके सामने नहीं है। दिस प्रोसेस इज एसेंशियल, ज्यादातर ये एसेंशियल है, और डे टू डे लाइफ में ये इन सारी एक्टिविटीज को आप कई बार यूज करते हैं, क्योंकि आपको बीइंग अ ह्यूमन ये ऑलमोस्ट ये पॉसिबल नहीं होता कि आप उन चीजों को हमेशा रिकॉग्नाइज कर पाए, चीजों को रिकॉल कर पाए, रिमेम्बर कर पाए। तो इस तरीके से रिकॉल वो मेथोडोलॉजी है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसमें आप फेस को ना सामने रहते हुए भी आप चीजों को नेम से रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। अगेन इज द गेम ऑफ ब्रेन, mind, how you are going to identify that person, how you are going to recall that person, because it is totally based on the mental ability of a person. एक human being की जो mental ability है उस पे डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे रिकॉल करते हैं। Recognition, second constituent, recognition. Basically when you are not able to remember someone's name but you know that you have seen his her face before. कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। रिकॉग्निशन वो फेज होता है जिसमें आप उसका चेहरा आपने कहीं देखा हुआ है, हिज आर हर फेस, लेकिन आप उसके नाम को आइडेंटिफाई करने के लिए एबल नहीं है। वो सिचुएशन रिकॉग्निशन कहलाती है, जो कि डे टू डे लाइफ में कॉमनली फेस करता है एवरी ह्यूमन बीइंग। रीलर्निंग मेथड है लर्निंग मटेरियल का, जिसके थ्रू आप कम टाइम लेते हैं ओरिजिनल लर्निंग से।
फॉर सपोज आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा हुआ है और उस कंसेप्ट को जब आपने पढ़ा आपको उस वक्त याद है, बट आफ्टर 4 और 5 years अगर आपसे उस कंसेप्ट के बारे में पूछा जाए, आपको उसकी ट्रेनिंग लेनी है, तो बीइंग अ ह्यूमन, जो भी ह्यूमन की साइकोलॉजी कहती है कि उन चीजों को रिकॉल करने के लिए उसको इस रीलर्निंग प्रोसेस में, क्योंकि ऑलरेडी उसने चीजें पढ़ी हुई है, उसको रिकॉल करने के लिए वो कम टाइम लेगा रादर देन ओरिजिनल आप किसी नए मेंटी को बुला करके उसकी ट्रेनिंग दीजिए। सो रीलर्निंग एक गेम है मेंटल प्रोसेस का, जिसके थ्रू आप कॉग्निटिव माइंड, जो भी मेंटल एबिलिटी है, थिंकिंग प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग की, उसकी एक इंडिविजुअल की एनालिसिस करते हैं, और ये बेनिफिशियरी एलिमेंट है फॉर मेमोरी। सो रिकॉल, रिकॉग्निशन एंड रीलर्निंग आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मेमोरी. Moving towards next slide. Basically, in this diagrammatic representation, you can see the various stages of memory. First of all, input, sensory. जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी स्टिमुलाई है, कैसे रिएक्ट करता है. फॉर सपोज अगर आपको कोई अच्छी स्मेल, खाने की स्मेल आ रही है, तो आपका जो सेंसरी ऑर्गन है, नोज है, वो तुरंत रिएक्ट करेगा. So sensory is your input. आफ्टर दैट जो प्रोसेस आपको दिखा रहा है, सेंसरी क्या है, मेमोरी है. कैसे आपने उन चीजों को रिकॉल करा, कैसे वो चीजें स्टोर हुई. दैट एट फर्स्ट स्टेज एसटीएम. फर्स्ट स्टेज जो आपकी है वो एसटीएम की होती है, जिसमें आप चीजों को भूल जाते हैं, फॉरगेट कर जाते हैं. बेसिकली ये रिहर्सल रूप है, क्योंकि आप चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते डे टू डे लाइफ में, चीजों की प्रैक्टिकली आप उन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते. शॉर्ट टर्म मेमोरी फर्स्ट स्टेज है. लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉरगेट स्टेज है, सेकेंड स्टेज. इसमें आप चीजों को भूल जाते हैं और इसके लिए ये ड्रॉबैक होता है रिहर्सल लूप का. सो दीज आर सम वेरियस स्टेजेस विच इन्वॉल्व्स इन मेमोरी स्टेजेस, जो मेमोरी को रिकॉग्नाइज करने में, उनके फॉरगेट प्रोसेस में हेल्प करती है और वो एसेंशियल रोल प्ले करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसरी मेमोरी. ये सेंसरी मेमोरी वो टर्म है जिसमें आप सेंसरी इनपुट को कुछ समय के लिए, ब्रीफ पीरियड के लिए रिप्रेजेंट करते हैं एज एन इनपुट. सेंसरी मेमोरी ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है सेंसरी इनपुट का, जिसमें ड्यूरेशन कम समय के लिए आपने उसको कंसीडर किया है. फॉर एग्जाम्पल, होल्ड एनी ऑब्जेक्ट. कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट लीजिए जो आपसे 12 इंचेस की फ्रंट पे हो, आपके सामने हो. उसको आप कुछ समय तक देखते रहिए. क्लोज योर आईज. अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और नोटिस करिए कि हाउ लॉन्ग द क्लियर इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट लास्ट. Clear image of any object will last in sensory memory for about half a second after the stimulus is removed. जो चीजें आपने ऑब्जर्व करी हैं, जब आप अपनी आंखों को क्लोज करते हैं, फिर भी आपको कुछ सेकेंड, कुछ मिनट के लिए वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ेगा. इवन आपने उस स्टिमुलाई को रिमूव कर दिया है. तो जो ये मेमोरी की स्टेजेस है, बेसिकली इट बेस्ड ऑन द मेंटल एक्सरसाइज ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग. मेंटल जो भी सेंसरी रिस्पॉन्स करता है, जो रिएक्ट करता है, उसके थ्रू आप उन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. सो बेसिकली इट इज द पार्ट ऑफ सेंसरी मेमोरी. इनको 2 टाइप्स में आप डिवाइड कर सकते हो. शॉर्ट टर्म मेमोरी. शॉर्ट टर्म मेमोरी बेसिकली ये रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को कम समय के लिए होल्ड करती है, लाइक 30 सेकेंड और लेस, इससे भी कम का. जबकि जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी. तो शॉर्ट टर्म मेमोरी रिलेटिवली कंसीडर शॉर्ट ड्यूरेशन, ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, उसके थ्रू इंफॉर्मेशन को कंसीडर करती है. फॉर एग्जाम्पल, लुक अप फॉर अ मोमेंट एंड नोट what attracts your visual attention. कुछ समय के लिए एक मोमेंट को देखिए और ये देखिए कि जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, कैसे आपका वो ध्यान डाइवर्ट करती है. ट्राई टू आइडेंटिफाई द साउंड्स एंड सेंसेशन यू आर एक्सपीरियंसिंग नाउ.
अब आप ये आइडेंटिफाई करिए कि जो साउंड्स और सेंसेशन हो रहा है, जो आप फील कर रहे हो, वो क्या है। बेसिकली ये एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है जो कि वेरियस स्टेजेस, मेमोरी की जो वेरियस स्टेजेस हैं उनको कंसीडर करती है। सो जो भी माइंड का मेंटल स्टेटस है, मेंटल एबिलिटी है, जिसके थ्रू आप किसी भी ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल्स, उसके ट्रेट्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की एनालिसिस करते हैं, उसकी स्किल्स, उसकी एबिलिटी टू थिंक, एबिलिटी टू रिएक्ट, एबिलिटी टू टेक डिसीजन, उसकी एनालिसिस करते हैं। उसके थ्रू आप उसके मेमोरी प्रोसेस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी बेसिकली क्या होती है, जहां पे आप इंफॉर्मेशन को लॉन्ग पीरियड के लिए रिटेन कर सकते हैं। जो भी आपका मेमोरी सिस्टम है, जहां पे इंफॉर्मेशन आप डे टू डे लाइफ में रिसीव करते हैं, वो बेसिकली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए की जाती है। इस सिस्टम में जो आपको रिमेम्बर कराती है कि कितने वर्षों पहले क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड मेनी इयर्स अगो, यस्टरडे क्या हुआ, लास्ट ईयर क्या हुआ, एंड सो ऑन, जो वो मेमोरी की स्टेजेस हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। इस बिहाफ पे जो वेरियस स्टेजेस होते हैं मेमोरी के, आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। नाउ इन दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन you can see the various system of memory. There are three system of memory. Basically characteristics, sensory memory, short term and long term. So first of all I will discuss duration. On the basis of duration, सबसे पहला characteristic क्या है आपका, duration, time period. Sensory memory क्या show करती है, iconic, about half second, जिसको आप बोलते हैं iconic. शॉर्ट टर्म मेमोरी 20 सेकेंड्स एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉन्ग एस्पेक्ट्स पे होती है। इकोइक 2 सेकेंड्स अप्रॉक्स। जो कैपेसिटी होती है, उसकी क्षमता होती है, वो सेंसरी मेमोरी में लार्ज होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी 7 ± 2। लॉन्ग टर्म मेमोरी अनलिमिटेड होती है। जो फॉरगेटिंग है, जो भूलने की कैपेसिटी है, वो सेंसरी मेमोरी ट्रेस डिके करती है, पहचानने की कोशिश करती है। शॉर्ट टर्म में डिके होता है, इंटरफेरेंस होती है एंड डिस्प्लेसमेंट होती है। लॉन्ग टर्म में इंटरफेरेंस है, डिके है, लैक ऑफ क्यूज है। एनकोडिंग में क्या है, सेंसरी, विजुअली जो चीजें होती हैं उस पे सेंसेस, जो भी आपके सेंसरी जो मेमोरी है, वो सेंसेस आपके रिएक्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म फोनोलॉजिकल या विजुअल सिमेंटिक होता है एंड लॉन्ग टर्म में सिमेंटिक, जो बैरियर्स आते हैं सेंसरी फॉर्म में होते हैं। रिट्रीवल, जो चीजें आप अडॉप्ट करते हैं, बेसिकली सेंसरी मेमोरी में पैरेलल फॉर्म में सर्च की जाती है एंड इन शॉर्ट टर्म मेमोरी दिस इज बेस्ड ऑन द सीरियल एग्जॉस्टिव सर्च and in long term memory it is based on the parallel distributed search. So first of all there is need to understand these concepts, that what are the various classification of memory. First of all, semantic basically indicates with knowledge, meaning एंड जनरलाइज्ड एक्सपीरियंस। किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसके डे टू डे लाइफ में, उसकी नॉलेज शेयरिंग है, उसकी मीनिंग है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसके ओन बिहेवियर के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, चाहे वो उसकी डे टू डे लाइफ हो, चाहे वो उसका वर्क प्लेस हो, वो कैसे जनरलाइज करता है चीजों को, कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करता है, वो जो चीजें होती है मेमोरी की, वो सिमेंटिक मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट इज एपिसोडिक। एपिसोडिक है, घटनाक्रम के बेस्ड है, मीन्स कि जो भी पर्सनल है, जो भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो ह्यूमन बीइंग से एक इंडिविजुअल तक एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो एपिसोडिक फॉर्म में किए जाते हैं। प्रोसीड्यूरल मीन्स इट डील्स विद मेमोरी फॉर एक्शन। प्रोसीड्यूरल जो भी उनकी प्रोसेस होती है, जो उनकी मेथोडोलॉजी है, उसमें कैसे आप मेमोरी को एक्शन के लिए कंसीडर करते हैं। मेटा मेमोरी इट इज मेमोरी फॉर योर मेमोरी। मेटा मेमोरी मीन्स फॉर एग्जाम्पल लिसनिंग एंड हियरिंग चीजों को सुनना, लिसनिंग ध्यान से सुनना। मेटा मेमोरी वो मेमोरी होती है जो मेंटल एबिलिटी में, कॉग्निटिव माइंड के लिए रखी जाती है।
वो आपकी मेटा मेमोरी का पार्ट होती है। प्रोसीड्यूरल में सिर्फ ऑफ एक्शन के लिए, जहां पे आपको रिएक्ट करना है, उनसे कंसीडर की जाती है। जो और एपिसोडिक में जो भी एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं, चाहे वो पर्सनल हो, वो इंडिविजुअल के हो, वो एपिसोडिक का पार्ट है। सिमेंटिक में नॉलेज शेयरिंग, मीनिंग और जो भी कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, वो सिमेंटिक का पार्ट होते हैं। फॉरगेटिंग, ह्यूमन बीइंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे अपनी मेमोरी को वो मेंटेन करे, रिटेन करे, चीजों को वो रिकॉल करने की कोशिश करता है, रीलर्निंग करने की कोशिश करता है, चीजों को री आइडेंटिफाई करने की, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है। इसके बाद भी जो उसका मेंटल लेवल है, जो उसकी एबिलिटी है, चीजों को वो भूल जाती है, फॉरगेटिंग हो जाता है, चीजें भूल जाती हैं। जो टर्म है दैट इज डिके, ग्रेजुअल लॉस, जो भी मेमोरी है वो उसमें फेडिंग हो जाती है। ग्रेजुअली इन चीजों को आप क्या कर देते हैं, ग्रेजुअली उन चीजों की फेडिंग हो जाती है, जिससे जो डिके है, जो हैपेंस होता है ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग वो चीजें क्या हो जाती है, लैप्स कर जाती है। नेक्स्ट वन इज इंटरफेरेंस। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो भी मेमोरीज हैं वो खो जाती हैं बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंस टू देम ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन वी रिटेन देम। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो भी मेमोरीज हमने लॉस्ट करी है बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंस टू देम ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन वी रिटेन देम। इस तरीके से फॉरगेटिंग का जो एलिमेंट है वो डिके पे बेस्ड होता है, इंटरफेरेंस पे बेस्ड होता है। थैंक यू।